नमः। अपने स्कूल को आते समय भी तो परीक्षा में पेपर लिखते समय भी अगर कोई भी कठिनाई आए ना तो पहले गणेश भगवान का स्मरण करना, यहाँ से थोड़ा रगड़ लगाना ऐसे, ओम गम गणपते नमः, गम गणपते नमः, ऐसा करिए। शांत हो जाओ 1-2 मिनट। तो ना हो तो क्या करना पड़ता मालूम है? स्वामी विवेकानंद जी आपके स्कूल में फोटो लगा होगा, महात्मा गांधी जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी। तो स्वामी विवेकानंद जी 2 बात कहते थे, पहली तो अनासक्ति, दूसरा एकाग्रता। तो जिन विद्यार्थियों में 2 गुण आ जाएंगे उसको दुनिया की कोई भी हस्ती रोक नहीं सकती। केवल अच्छे नंबर से पास होना ही बड़ी बात नहीं है, अच्छे नंबर से पास और फिर बड़े बड़े पदों पे जाना, और वो जहाँ भी जाएंगे उनकी मांग रहेगी। एक दिन भी अगर वो विद्यार्थी बालिकाएं है या बालक है स्कूल में नहीं आए तो सर मैडम भी बोलेंगे आज ये बच्चा 2 दिन से नहीं आ रहा, गीता नहीं आ रही, गोविंद नहीं आ रहा, गोपाल नहीं आ रहा, ठीक है। और रिश्तेदार में जाएंगे तो वहाँ भी उसकी मांग, पड़ोस में भी उसकी मांग। ऐसे विद्यार्थी बनना है तो एकाग्रता क्या करना पड़ेगा, और दूसरा अनासक्ति। एकाग्रता इतना, जैसे हम लोग एक टक किसी पेड़ को या ओमकार को या कोई बिंदु उनको देखे 2 मिनट 3 मिनट, आंखों में से अगर आंसू आ गया तो समझो आपकी एकाग्रता हो गई, ठीक है, ऐसा। और उस अभ्यास को अगर बढ़ाएंगे तो फिर आपने जैसे परीक्षा में आपको सर मैडम देते हैं ना प्रश्न, तो 13 प्रश्न है, उसमें से 9 लिखना है। तो हम लोग को तो 9 भी लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्वामी राम तीर्थ हो गए करीब 150 साल पहले, विवेकानंद जी के समय, वो प्रोफेसर थे। तो उनको परीक्षा में जब पेपर देते थे ना सर, तो प्रश्न पेपर आता है कि जैसे कोई 13 प्रश्न है उसमें से 9, तो वो नीचे क्या लिखते थे मालूम है? हम भी चाहते कि आज इस स्कूल के बच्चे पंचेड़ के ऐसे ही बन जाए। 13 में से वो ऐसा लिखते थे नीचे कि सर मैडम की जय हो या फिर भारत माता की जय हो, और 13 प्रश्न सही है, 9 कोई सा भी ले लो। ऐसे बनोगे क्या? जैसे 5 प्रश्न है तो दिया है 8 प्रश्न, सही 5 करना है, तो वो लिखेंगे 8 सही है, 5 कोई सा भी ले लो। तो ऐसा करने के लिए आपको जब भी सर मैडम पढ़ावे ध्यान से पढ़ना होगा। देखो स्कूल भी एक ही है, क्लास भी वही है, तुम 25-30 बच्चे क्लास में हो, पढ़ाने वाले सर भी वही है, फिर 25 में से 3 फेल हो गए या 5 फेल हो गए तो हमारी कमी थी ना, हमने ध्यान नहीं दिया। जिस समय जो पढ़ाते वो दोबारा तो आएगा नहीं, इसीलिए क्लास में ध्यान से हमको सुनना है, पढ़ना है, और लेसन हमको रोज देते हैं उसको करना है। और सभी को तुलसा जी का पेड़ मिलेगा जिनके। अब आपके थाली में फूल है, फूल चढ़ाइए। उसके बाद चावल है, वो माता महारानी को अर्पण करेंगे। तत्पश्चात आपकी थाली में फल है, ऋतु फल जो भी है, आंवला या मिठाई, वो भी माता जी को अर्पण कर देंगे। बहुत बढ़िया। और वस्त्र, लस्सा है ना, वो ले लो। अगर एक है तो दूसरे हाथ लगा दो, ज्यादा है तो ज्यादा चढ़ा दो, ठीक है। और एक
पूज्य बापू जी के आश्रम से पधारे हुए आदरणीय प्रदीप भाई साहब एवं सम्मानित सभी महानुभाव, आप सभी का विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज तुलसी पूजा के महत्व के बारे में जैसा आप सबने बताया है और तुलसी पूजा की है, एक अच्छे कार्यक्रम को लेकर हम भी हमेशा इनके साथ रहते हैं। जब जब भी आपका प्रोग्राम रहता है हम सहर्ष खुशी खुशी एक अवसर देते हैं ताकि आप सभी कुछ अच्छे बातें सीखें। और जैसा कि तुलसी के बारे में बताया है, बहुत ही औषधि पौधा है, साथ ही भगवान कृष्ण का एक प्रिय पौधा है ये, और इसमें सैकड़ों हजारों औषधि गुण हैं जिन्हें आपके बारे में अभी बताया। तो इस विशेष औषधि पौधों को लेकर आप ज़रूर ध्यान देवें कि हमें प्रतिदिन जैसा समझाया गया है कि हम नित्य उठकर स्नान के बाद में जल चढ़ाएं, 5 पत्ते रोज़ाना सेवन करें, और साथ ही विशेष बताया कि इसके आगे और पीछे हमें दूध नहीं पीना है। तो कुछ कारण रहा होगा इसका कि दूध पीने के बाद हो सकता है इसका औषधि गुण कुछ कम हो जाए। तो हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई है, और इस तुलसी से कैंसर, आपकी बुद्धि का विकास होगा, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी दूर होती है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि तुलसी अगर अपने घर में है तो जो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं ये इससे दूर रहते हैं। तो मलेरिया की बीमारी जो होती है, हमें जो बुखार आ जाता है, तुलसी के पत्ते यदि आप रोज़ाना सेवन करेंगे तो आपको कभी मलेरिया नहीं होगा। तो इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको दी है। मैं पूज्य आश्रम से पधारे हुए, बापू जी के आश्रम से पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।